जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, विवाद चल रहा है चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर। आरोप लग रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने धोखाधड़ी करके कई मतों को अवैध घोषित करा दिया और उसके बाद मेयर के पद पर कब्जा कर लिया। चंडीगढ़ महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा हो गया। मुंबई महानगर पालिका भी विवादों में है और मुंबई महानगर पालिका को लेकर महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वे फंड को बांटने में पक्षपात कर रहे हैं और बीएमसी का पैसा सिर्फ सत्ताधारी विधायकों को ही दिया जा रहा है। दर्शकों, मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है। इस महानगर पालिका का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा बड़ा होता है। अभी जो पिछला बजट था वो 52,000 करोड़ के ऊपर का बजट था। अब मुंबई महानगर पालिका में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, यानी कि जो मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल, वो एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल अदा कर रहे हैं। दरअसल मुंबई महानगर पालिका में पिछला चुनाव हुआ था साल 2017 में। उसके 5 साल बाद साल 2022 में वापस चुनाव होने थे, लेकिन कोविड काल के दौरान और कुछ अदालती मामलों के चक्कर में वो चुनाव नहीं हो पाए। अब 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मुंबई के पास कोई पार्षद नहीं है, नगर सेवक नहीं है और मुंबई महानगर पालिका देश के सबसे आधुनिक, सबसे अमीर शहर की महानगर पालिका एडमिनिस्ट्रेटर के भरोसे चल रही है, प्रशासक के भरोसे चल रही है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई है नहीं, और ऐसे में जो विकास कार्य हैं, अलग अलग इलाकों के जो डेवलपमेंट के काम हैं, गार्डन का रिपेयर करना हो, गार्डन को बनवाना हो, फुटपाथ रिपेयर करना हो, ड्रेनेज सिस्टम का कुछ काम करवाना हो, तो ये सारा काम पहले पार्षदों के जरिए होता था। उनको फंड अलॉट किया जाता था और फिर वे शहर में विकास कार्य करते थे। लेकिन अभी पार्षद तो कोई है नहीं, चुनाव हुए नहीं है, तो ऐसे में फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव पास किया गया कि ये जो पैसा है ये विधायकों के जरिए रूट किया जाएगा। मुंबई शहर में जो 36 विधायक हैं उनको पैसा दिया जाएगा और वो उस पैसे से अपने अपने इलाके में डेवलपमेंट का काम करवा पाएंगे, विकास कार्य करवा पाएंगे। अब ये पैसा कैसे रूट किया जाना था कि जिस भी विधायक को पैसा चाहिए, फंड चाहिए विकास कार्य के लिए, तो वो अपने इलाके के पालक मंत्री, मराठी में पालक मंत्री कहते हैं, हिंदी में प्रभारी मंत्री के पास आवेदन करेगा। उसके बाद जब प्रभारी मंत्री उसको क्लियर कर देंगे तो फिर बीएमसी उसको पैसा दे देगी। तो अब आंकड़ों में ये बात नजर आई है, आरटीआई के जरिए ये जानकारी हासिल हुई है कि पैसा दिए जाने में काफी पक्षपात किया गया और सारा पैसा 500 करोड़ जितना पैसा, इतनी अमाउंट का पैसा सिर्फ सत्ताधारी पक्ष को ही दिया गया। सत्ताधारी पक्ष से मतलब है बीजेपी और शिंदे सेना, जिनकी की महाराष्ट्र में सरकार है, और बाकी विपक्षी पार्टियों को एक पैसा तक नहीं दिया गया, शून्य अमाउंट दिया गया। जो आंकड़े हैं हमारे पास में वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि किसको कितना मिला। बीजेपी के पास शहर में 16 विधायक हैं, तो बीजेपी के इन विधायकों को 374 करोड़ रुपए मिले। शिंदे सेना के 5 विधायक हैं, इनको 126 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस के 4 विधायक हैं, इनको मिला 0। उद्धव सेना के 9 विधायक हैं, इनको मिला 0। एनसीपी का 1 विधायक है, उसको मिला 0। समाजवादी पार्टी का शहर में 1 विधायक है, उसको मिला 0। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पक्षपात किया गया मुंबई महानगर पालिका की ओर से, और यह पक्षपात सत्ताधारी पार्टियों के दबाव में किया गया, यही आरोप लग रहा है। क्योंकि ये जो पूरा फंड है सभी विधायकों को बांटा जाना था, ये ना देखते हुए कि कौन सा विधायक कौन सी पार्टी का है, क्योंकि ये शहर का डेवलपमेंट का फंड था। किसी को अपने इलाके की गार्डन का ब्यूटिफिकेशन कराना था, गार्डन बनवाना था, कहीं पे ड्रेनेज लाइन को क्लियर करवाना था, वो रिप्लेस करवाना था, कहीं पर किसी फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक्स वगैरह लगवाने थे,
इस जैसे तमाम कार्यों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होना था, लेकिन पैसा दिया नहीं गया। मुंबई में जो 2 प्रभारी मंत्री हैं, एक है मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कि दक्षिण मुंबई की तरफ के प्रभारी मंत्री, मुंबई शहर की तरफ के, बीजेपी से आते हैं। दूसरे प्रभारी मंत्री हैं दीपक केसरकर, जो उपनगरों के लिए हैं। तो इनकी तरफ से ही रिक्वेस्ट रूट की जाती है और हर विधायक को जो प्रस्ताव पास हुआ उसके मुताबिक हर विधायक को 35-35 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया जाना था। अब जो कुल बजट है 52,619 करोड़ का मुंबई महानगर पालिका का, इस अमाउंट में से 1,260 करोड़ रुपए अलग निकाल के रख दिए गए थे विधायकों को देने की खातिर। लेकिन विधायकों को पैसे दिए तो गए 500 करोड़ रुपए तक, लेकिन सिर्फ सत्ताधारी विधायकों को ही दिए गए। अब ऐसे में यह मांग जोर पकड़ रही है कि इस तरह का पक्षपात खत्म करने के लिए जल्द से जल्द मुंबई महानगर पालिका के चुनाव कराए जाएं। 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, 2022 फरवरी में चुनाव होने थे और अब 2024 फरवरी आ रही है। ऐसे में इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के पहले या फिर विधानसभा चुनाव के साथ ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव करा दिए जाएंगे। जहां तक मुंबई महानगर पालिका का सवाल है, तो 2017 तक या फिर 2022 तक ठाकरे वाली शिवसेना की, जो अविभाजित शिवसेना थी, उसी की तूती बोलती थी, उसी के कब्जे में थी बीएमसी। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने काफी कड़ी टक्कर दी और बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही पीछे रह गई शिवसेना से। 227 वार्ड्स की मुंबई महानगर पालिका है, उसमें से शिवसेना को 84 सीटें मिली थी और बीजेपी को 82 सीटें मिली। एमएनएस राज ठाकरे की जो पार्टी थी उसको 7 सीटें मिली थी, तो शिवसेना ने बाद में 7 में से 6 पार्षदों को तोड़ दिया, तो एमएनएस के पास सिर्फ एक ही पार्षद रह गया। तो ऐसे में शिवसेना की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसलिए उनका मेयर बन पाया। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मुंबई महानगर पालिका को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति बना के रखी है और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होंगे। हमने एक बार हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव में देख लिया कि किस तरह से एक शहर के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने बड़ी ही गंभीरता से अपने तमाम दिग्गज चेहरों को वहां पर उतार दिया। जितने भी बड़े राष्ट्रीय चेहरे थे उन सबको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया। तो मुंबई महानगर पालिका में उससे ज्यादा ताकत लगाई जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। तो जो कुछ भी होगा महाराष्ट्र की सियासत में आगे, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।